हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो रोज पूजा करता है, मंदिर जाता है, दान भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती। घर में तनाव, काम में रुकावट, मन में अशांति, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो अनजाने में मलमास के दौरान ऐसी गलतियां कर रहा था जो उसके पुण्य को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। तो दोस्तों, 2026 में आने वाला अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, साधारण समय नहीं माना जाता। ये वो महीना है जिसे भगवान विष्णु का प्रिय समय कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस महीने में की गई कुछ गलतियां इंसान की भक्ति का फल कम कर सकती है। और दुख की बात यह है, आज ज्यादातर लोग अनजाने में वही गलतियां करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे मलमास 2026 की वो 7 बड़ी गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो घर की सुख शांति तक छीन सकती है। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे एक ऐसा छोटा सा उपाय जो इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मलमास आखिर इतना खास क्यों माना जाता है? बहुत से लोग मलमास शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये अशुभ महीना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच अंतर बढ़ जाता है, तब उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना आता है। यही अधिक मास कहलाता है। पहले इस महीने को कोई महत्व नहीं देता था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तभी से ये महीना भक्ति, साधना और आत्म शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। लेकिन जितना ये महीना पुण्य देने वाला माना गया है, उतना ही इसमें सावधानी रखने की भी बात कही गई है। मल मास में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? पहली गलती, क्रोध और कटु वचन। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूजा कर लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर मन में क्रोध भरा हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। मल मास में इंसान को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बोले गए कठोर शब्द घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। कभी कभी हम गुस्से में अपने ही परिवार को दुख पहुंचा देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए इस महीने में कोशिश करें कम बोलें, मीठा बोलें और किसी का अपमान ना करें। कहा जाता है जिस घर में शांति रहती है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा जल्दी आती है। मल मास में दूसरी बड़ी गलती है दिखावे वाली भक्ति। आजकल बहुत लोग भक्ति भी दिखावे के लिए करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालना, दूसरों को दिखाना कि हमने इतना दान किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं सच्ची भक्ति वो है जो बिना दिखावे के की जाए। भगवान को आपके कपड़े, पैसा या प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। अगर इंसान केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है तो उसका पुण्य धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए मल मास में कोशिश करें भक्ति दिल से करें, दिखावे से नहीं। मल मास में तीसरी बड़ी गलती है माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ बुजुर्ग दुखी होते हैं वहाँ सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। बहुत लोग बाहर तो भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन घर आकर माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। मल मास में ये गलती विशेष रूप से गलत मानी गई है। अगर इस महीने में इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसके कई गुना पुण्य मिलता है, लेकिन अगर उनका अपमान करता है तो भक्ति का असर कम होने लगता है। मल मास में चौथी बड़ी गलती है तामसिक भोजन और नशा। अधिक मास को आत्म शुद्धि का समय माना गया है, इसलिए इस दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। मांस, शराब और नशा मन को भारी और अशांत बना सकते हैं, और जब मन अशांत होता है तो इंसान का ध्यान भगवान में कम लगता है। इसलिए इस महीने कोशिश करें सादा भोजन करें और मन को शांत रखें। मल मास में पांचवी गलती है किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। कहा जाता है मल मास में दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन दान का मतलब केवल पैसा देना नहीं। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन देना भी दान है। अगर कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देना भी दान है।
और इस महीने में जरूरतमंद की मदद करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। मल मास में छठी सबसे बड़ी गलती है रोज झगड़ा और नकारात्मक माहौल। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है और धीरे धीरे वहां तनाव बढ़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है जहां रोज कलह होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। मल मास में कोशिश करें घर में प्रेम बना रहे, क्योंकि शांति वाला घर ही भगवान को प्रिय माना जाता है। मल मास में 7वीं सबसे बड़ी गलती है भगवान को याद ही ना करना। सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? पूरा महीना निकल जाए और इंसान भगवान को याद ही ना करे। जरूरी नहीं कि घंटों पूजा की जाए, अगर इंसान सच्चे मन से दिन में कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण करे तो वही सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। मल मास से संबंधित एक भावुक कथा भी है। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु पर बहुत विश्वास था। मल मास शुरू हुआ तो उसने न कोई बड़ा यज्ञ किया न बड़ा दान। वो सिर्फ रोज शाम को एक दीपक जलाता और भगवान से कहता, हे प्रभु मेरे मन को सही रास्ता दिखाना। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा, घर का तनाव कम हुआ, मन शांत होने लगा। तो दोस्तों, भगवान को बड़ा दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा दिल और सच्ची भक्ति चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मलमास 2026 आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए तो इस पूरे महीने किसी का दिल मत दुखाइए, क्रोध मत कीजिए और भगवान को रोज याद कीजिए। रोज रात को सोने से पहले 21 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान को धन्यवाद कहिए। कहा जाता है कृतज्ञता से किया गया स्मरण भगवान को सबसे प्रिय होता है। तो दोस्तों, मल मास डरने का समय नहीं बल्कि खुद को बदलने का अवसर माना गया है। अगर इंसान इस महीने अपनी गलतियों को सुधार ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।